नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के आरण्य ग्रंथों पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आरण्य ग्रंथ किसे कहते हैं अथवा आरण्यक शब्द कैसे बनता है। कहते हैं कि आरण्यक शब्द अरण्य भव इस अर्थ में हुआ है, अर्थात अरण्य शब्द से अण प्रत्यय करने से पुनः अकच प्रत्यय के योग से आरण्यक शब्द निष्पन्न होता है। अर्थात वन में वनवासियों के पढ़ने के लिए जो ग्रंथ रचे गए और अरण्य भाग के गुरुकुलों में जिनका पठन पाठन और जो विकसित हुए वे ग्रंथ ही आज आरण्यक संज्ञा से जाने जाते हैं। दूसरी बात, भाष्यकार सायणाचार्य ने तैत्तिरीय और ऐत्तिरीय आरण्यक भाष्यों में आरण्यक शब्द का व्युत्पत्ति इस प्रकार से की है। ये अरण्ये पठ्यन्ते पाठ्यन्ते वा ते आरण्यकाः उच्यन्ते, अर्थात अरण्य अध्ययनात् एतत् आरण्यकम् इति रीयते। अर्थात येषाम् आध्यात्मिक ग्रंथानां मननं चिंतनं ग्रामस्य नगरस्य च कोलाहलपूर्णे वातावरणे असंभवत्वात् अरण्यस्य एकांत शांत वातावरणे अभवन् वेद सन्निहितानां नैकानां रहस्यानाम् उद्घाटनं यत्र कृतम् आसीत् वो सब क्या हुए आरण्य नाम से जाने जाते हैं। आरण्य ग्रंथों में उसकी विचार किया गया है प्राण विद्या का। कह रहे हैं कि प्राण विद्या की महिमा का विशेष प्रतिपादन केवल आरण्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। ब्राह्मण का अंश है आरण्यक भाग। इससे पूर्व में हमने ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा की थी और ब्राह्मण ग्रंथों का ही एक अंश आरण्यक भाग है। आरण्यक यज्ञ के गूढ़ रहस्यों का प्रतिपादन करता है, अर्थात जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड का प्रतिपादन करते हैं वहीं आरण्य ग्रंथ यज्ञ के गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन करते हैं, अर्थात ब्रह्म विद्या रहस्य से भी जाना जाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं ऋग्वेद का आरण्यक। वस्तुतः 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद पर 2 आरण्यक प्राप्त होते हैं, ऐतरेयारण्यक, सांख्यायन आरण्यक। शुक्ल यजुर्वेद पर बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद पर तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक प्राप्त होता है। सामवेद पर तवलकार आरण्यक और छांदोग्यारण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं और अथर्ववेद पर कोई आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। सर्वप्रथम ऐत्रेय आरण्यक की चर्चा करते हैं। ऐत्रेय आरण्यक ऋग्वेद का अन्यतम आरण्यक है, अर्थात प्रमुख आरण्यक है। यह ऐत्रेय ब्राह्मण का, जैसे पूर्व में कहा गया कि यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंश है, अतः यह ऐत्रेय ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग है। इसमें 5 आरण्यक हैं। प्रथम आरण्यक में महाव्रत का वर्णन किया गया है और यह गवामयन का ही एक अंश है, ऐसा। द्वितीय प्रपाठक के प्रथम 3 अध्याय में उक्त निष्कैवल्य शास्त्र और प्राण विद्या का विवेचन किया गया है। चतुर्थ से लेकर के 6ठ अध्याय में ऐत्रेय उपनिषद की चर्चा है।
तृतीय आरण्यक का अपर नाम संहितोपनिषद भी है, जिसमें संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठों का वर्णन किया गया है। स्वर और व्यंजन के स्वरों का वर्णन और साकल्य और मांडुक्य के मतों का भी उल्लेख किया गया है। यह अंश निसंदेह प्रातिशाख्य तथा निरुक्त से प्राचीनतम प्रतीत होता है और व्याकरण विषय नितांत प्राचीन विवेचन है। इसमें यास्क से प्राचीन होने से यह आरण्य निसंदेह विक्रम से पूर्व का होगा, ऐसे माना जाता है। चतुर्थ आरण्यक बहुत छोटा है और इसमें महाव्रत की महानामनी ऋचाएं दी गई हैं। अंतिम आरण्यक अर्थात पांचवें आरण्यक में निष्कैवल्य शस्त्र का वर्णन किया गया है और इन आरण्यकों में प्रथम 3 के रचिता महिदास ऐतरेय हैं, चतुर्थ के आश्वलायन और पंचम के शौनक माने जाते हैं। अच्छा, जो आरण्यक हैं इनके रचिता, इसलिए इसको प्रथम 3 में जो ऐतरेय महिदास ऐतरेय इसके रचिता माने जाते हैं, इसलिए इसको ऐतरेय आरण्यक कहते हैं। चतुर्थ के आश्वलायन और पंचम के बताए आपको। अगले बात करते हैं सांख्यायन आरण्य की। ऋग्वेद का दूसरा आरण्य ग्रंथ है और इसमें 15 अध्याय हैं। प्रथम और द्वितीय अध्याय में महाव्रतों का वर्णन किया गया है। तृतीय से लेकर के 6ठे अध्याय तक कौशिकी उपनिषद और सप्तम से 8म अध्यायों को संहितोपनिषद यहाँ भी कहा गया है और इससे भिन्न अध्याय में आरण्य का मुख्य विषयों का प्रतिपादन किया गया है। प्रथम और द्वितीय अध्याय में महाव्रत का जो प्रसंग चला था उसमें संवत्सर यज्ञ अर्थात पूरे 1 वर्ष तक चलने वाले गवामयन नामक यज्ञ के उपांत्य दिन में महाव्रत का अनुष्ठान किया जाता है। इसी दिन प्रातः सवन, माध्याह्न सवन और सायं सवन, इन तीनों समय में यह किया जाता है और इस आरण्य में होत्र नामक ऋतिज द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों का वर्णन मिलता है। इस आरण्यक में मुख्य बात यह है कि इसमें महाव्रत का वर्णन किया गया है। 9वें अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता, 10वें में अग्निहोत्र की विशेषता अर्थात उनका वर्णन किया गया है। 11वें अध्याय में मृत्यु को दूर करने का विशेष याग का वर्णन किया गया है और 12वें अध्याय में बिल्व व फल से मणि बनाने की प्रक्रिया, काल और स्वरूप का वर्णन किया गया है और जिस मणि को धारण करने से साधक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, यहाँ ऐसा भी वर्णन किया गया है। 13वें और 14वें अध्याय में आत्मा और ब्रह्म का अभिन्नता के साथ प्रतिपादन किया गया है। आत्मावगम्योहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों को यहाँ कहा गया है। 15वें अध्याय में आचार्य का वंश वर्णित है और इसमें कहा गया कि आरण्य के दृष्टा का नाम गुणाख्य सांख्यायन था और उसके गुरु का नाम क्या, कहोल अर्थात कौशितकी। ये दोनों अंतिम आचार्य हैं। कौशितकी सांख्यायन गुरु शिष्य थे, या यहाँ बतलाया गया है। अगला आरण्य ग्रंथ है बृहदारण्यक, शुक्ल यजुर्वेद का। यह शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त होता है। प्रस्तुत आरण्यक ग्रंथ बहुत बड़ा है, इसलिए बृहद आरण्यक इसको नाम दिया गया है। इस ग्रंथ में विशेष रूप से आत्म तत्व का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। यह प्राचीन और मान्य ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद पर मैत्रायणी शाखा का भी एक आरण्य ग्रंथ, मैत्रायणी शाखा का भी एक आरण्य ग्रंथ है जो बाद में मैत्रायणी उपनिषद कहलाता है।
तैत्तिरीय आरण्यक, इसमें 10 परिच्छेद हैं अथवा 10 प्रपाठक हैं, जो साधारण रीति से अरण्य संज्ञा से जाने जाते हैं। इनका नामकरण इनके आद्य पद के अनुसार होता है। भद्र, सहवे, चिति, युंजते, देव, वै, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु और नारायणी। इसमें सप्तम, अष्टम, नवम तैत्तिरीय उपनिषद कहलाया, अर्थात सप्तम, अष्टम, नवम जो अरण्य हैं वे तैत्तिरीय उपनिषद कहलाए, और दसम जो प्रपाठक है वह अर्थात जो 10वां परिच्छेद नारायणीय उपनिषद कहलाया। इसी में आगे अरण्यक का परिशिष्ट भाग यह माना जाता है, और प्रपाठकों का विभाजन अनुवाकों में किया गया है। नवम प्रपाठक, प्रथम से लेकर के नवम प्रपाठक तक अनुवाकों की संख्या 170 है, और यहाँ केतुक नामक अग्नि की उपासना, तदर्थ इष्ट का चयन का वर्णन भी मिलता है। द्वितीय में स्वाध्याय, पंचमहायज्ञों का वर्णन, और गंगा यमुना का मध्य देश अत्यंत पवित्र और मुनि के निवास के हेतु बतलाया गया है। तृतीय प्रपाठक में चातुर्होत्र चित्त के उपयोगी मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं। चतुर्थ प्रपाठक में प्रवर्ग के उपयोगी मंत्रों का संग्रह है, और इसी प्रपाठक में अविचार मंत्रों की भी सत्ता बतलाई गई है, जिनका प्रयोग शत्रु के मारण आदि के लिए किया जाता है। जैसे कहा गया कि छंदी, भिंदी, हंदी, कट, ऐसे मंत्रों का यहाँ प्रयोग किया गया है। पंचम प्रपाठक में यज्ञीय संकेतों की उपलब्धि प्राप्त होती है। षष्ठ प्रपाठक में पितृमेध संबंधी मंत्रों का उल्लेख है। सप्तम, अष्टम और नवम जैसे पहले कह दिया गया है कि इसमें तैत्तिरीय उपनिषद है। दसम प्रपाठक में नारायणीयोपनिषद है, जिसको खिलकांड अर्थात परिशिष्ट भाग भी कहा जाता है। दसम सायण के अनुसार इसके अनुभावों की संख्या अस्त व्यस्त है। इस आरण्य में अनेक बातें आती रहती हैं, जैसे सूर्य की व्युत्पत्ति, कश्यप का अर्थ सूर्य बतलाया है, और कहा कि कश्यपः पश्यको भवति यत् सर्वं परिपश्यति इति सौक्ष्म्यात्, अर्थात पश्यक शब्द से वर्ण व्यत्यय के नियम से कश्यप शब्द निष्पन्न किया गया है। इस प्रकार वर्ण व्यत्यय से निष्पन्न शब्द यह सुंदर वैदिक उदाहरण है। पाराशर्य व्यास का उल्लेख यहाँ मिलता है, और द्वितीय प्रपाठक के आरंभ में संध्या में प्रयुक्त सूर्य की अर्घ्य जल की महिमा भी वर्णित है, और उस जल के प्रभाव से सूर्य पर आक्रमण करने वाले मंदेह नामक राक्षसों का सर्वथा संहार हो जाता है, यह भी बतलाया गया है। उसके बाद सामवेद का आरण्यक ग्रंथ आता तवलकार। इसे जैमिनीयोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण विषय कहते हैं। सामवेद से संबंधित यह आरण्य ग्रंथ हैं। इसमें 4 अध्याय हैं, और अध्यायों के अंतर्गत अनुवाक हैं। चतुर्थ अध्याय से के 10वें अनुवाक में प्रसिद्ध तवलकार और केनोपनिषद वर्णित है। इसी के अंतर्गत छांदोग्योपनिषद भी आता है। सामवेद के आरण्य ग्रंथों में, पुराणों में आरण्य के विशेष आचार्य शौनक बतलाए गए हैं, और कहा गया है कि शौनको नाम मेधावी विज्ञानारण्य गुरु, अर्थात शौनक विज्ञानारण्य के गुरु हैं। ऐसा आरण्य ग्रंथों के मेधावी हैं, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया। आचार्य शौनक एक विशिष्ट ब्रह्मवेता ऋषि थे, और यत्र तत्र पुराणों में स्वाभाविक है कि उनका विद्वता प्रस्तुत की गई है। अस्य वामीय भाष्य में आत्मानंद ने शौनक द्वारा विहित वेद का आध्यात्मिक व्याख्या का उल्लेख भी किया है, और कहा
कि आध्यात्म विषयाम शौनकादि रीतिम, आरण्य के विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान और आध्यात्म ज्ञान के बोधक ग्रंथ का यहाँ शब्द संकेतित करते हैं। आज हमने वेद के आरण्य ग्रंथों पर चर्चा की और अथर्ववेद पर कोई आरण्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। आगे उपनिषदों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।